हेलो एवरीवन, आज हम इस लेक्चर वीडियो में एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 5 एयर कंप्रेशर। जो टॉपिक्स हम इस यूनिट में कवर करने वाले हैं वो है, पहला रहेगा आपका एयर कंप्रेशर और उसके क्लासिफिकेशन, दूसरा रहेगा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर, उसके बाद रहेगा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर, उसके बाद रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, फिर लास्ट रहेगा आपका मल्टी स्टेज कंप्रेशन। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एयर कंप्रेशर होता क्या है। यह एक डिवाइस होता है जिसमें क्या होता है, जो प्रेशर लो रहता है उसकी प्रेशर को हम इंक्रीज करते हैं। तो एयर कंप्रेशर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, एयर की प्रेशर को इंक्रीज करता है। इसके बाद है कंप्रेस्ड एयर के यूजेस। ये फॉलोइंग ऑपरेशन में हम कंप्रेस्ड एयर को यूज करते हैं। उसके बाद है इसके क्लासिफिकेशन। तो कंप्रेशर को हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। एक रहेगा आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और दूसरा रहेगा डायनेमिक कंप्रेशर। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के अंदर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर और रोटरी कंप्रेशर आता है। डायनेमिक कंप्रेशर के अंदर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर और एक्सियल कंप्रेशर आता है। हम इस चैप्टर में सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर को हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर को डिस्कस करते हैं। इसकी जो मेन कंपोनेंट होता है वो है इम्पेलर, डिफ्यूजर एंड वॉल्यूट केसिंग। तो जो सेंटर वाला, ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हो, इसे इम्पेलर कहते हैं। ये एक रोटेटिंग कंपोनेंट होता है और इसका जो सेंटर होता है, यहाँ से क्या है, एयर का सक्शन होता है। ये वाला जो पोर्शन है ये डिफ्यूजर है और जो बाहर का आप केसिंग देख रहे हैं ये है आपका वॉल्यूट केसिंग। तो होता क्या है, जो आपका इम्पेलर है वो मोटर के थ्रू रन करता है और ये क्या करता है, यहाँ पर सक्शन क्रिएट करता है जिसके कारण जो एयर है वो सेंटर पार्ट पे मूव करता है। उसके बाद क्या है, ये इम्पेलर रोटेट करता है जिसके कारण क्या है, आपका एयर बाहर की ओर हाई वेलोसिटी से मूव करता है। अब ये डिफ्यूजर का काम क्या है, जो हाई वेलोसिटी से एयर बाहर की ओर आ रहा है उसकी वेलोसिटी को कम करके प्रेशर को इंक्रीज करना होता है। उसके बाद ये हाई प्रेशर क्या है, वॉल्यूट के जरिए कलेक्ट किया जाता है और आउटलेट के थ्रू बाहर रिक्वायर्ड प्लेस पे भेजा जाता है। अब इसके बाद हम इसका वर्किंग एनिमेशन देख लेते हैं। तो इसके तीन कंपोनेंट होते हैं। ये पहला है आपका इम्पेलर, उसके बाद है डिफ्यूजर और ये है वॉल्यूट। इम्पेलर एक रोटेटिंग कंपोनेंट है, इसके थ्रू ही क्या है, आपका एयर जो है अंदर आता है और ये इम्पेलर क्या है, हाई वेलोसिटी से रोटेट करता है मोटर के थ्रू, जिसके कारण क्या है, जो इनलेट में यहाँ पर एयर आ रहा है वो बाहर की ओर हाई वेलोसिटी से मूव करता है। अब ये डिफ्यूजर का काम क्या है, जो इम्पेलर के जरिए हाई वेलोसिटी से एयर आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करके ये डिफ्यूजर क्या है, उसकी प्रेशर को बढ़ा देता है। फिर ये डिफ्यूजर से आपका जो एयर है हाई प्रेशर से वो वॉल्यूट की ओर जाता है। अब वॉल्यूट का काम क्या है, हाई प्रेशर एयर को कलेक्ट करके इधर आउटलेट के जरिए रिक्वायर्ड प्लेस में पहुंचाना होता है। तो यहां से आप देख रहे होगे एयर अंदर जा रहा है और बाहर की ओर हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो लो वेलोसिटी से एयर अंदर जाता है और इम्पेलर के थ्रू क्या है, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है इस एयर की, जो कि बाहर की ओर मूव करता है। अब ये पोर्शन क्या है, डिफ्यूजर है। जो हाई वेलोसिटी से एयर बाहर की ओर जा रहा है वो डिफ्यूजर क्या है, उसकी एयर की वेलोसिटी को क्या है, प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है। तो डिफ्यूजर का काम क्या है, यहाँ पर एयर की प्रेशर को बढ़ाना। अब डिफ्यूजर से क्या है, ये बाहर की ओर मूव कर रहे हैं। अब ये वॉल्यूट जो है वो क्या करता है, जो डिफ्यूजर से एयर आ रहा है आपका हाई प्रेशर से, उसको कलेक्ट करके इधर डिस्चार्ज करना। तो ये था आपका वर्किंग सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर का।